नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अमेरिका और ईरान की जंग के अंदर अब डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं और अब तो इतना बौखला गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सुबह सुबह ईरान को खत्म करने की धमकी देते हैं तो शाम होते होते डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ डील करने की बातें करने लगते हैं। और दूसरी साइड अब ईरान वाले भी बड़ी अच्छी तरीके से जान गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चाला ईरान के अंदर बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। अब इनको ईरान से निकलना है, लेकिन इनको अब निकालने वाला कोई नहीं है। और दोस्तों, इसीलिए तो आजकल ईरान वाले डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के एक भी नहीं सुनते, क्योंकि उनको अब पता चल गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से निकलना ही है। इसीलिए एक दिन डोनाल्ड ट्रंप ही ईरान की बात मानेंगे और बाद में दोनों के बीच कोई अच्छी डील हो जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका ईरान के सामने लगातार 2 महीनों से लड़के अचीव नहीं कर पाया, वो डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के साथ टेबल पे बैठ के अचीव करना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे डिटेल से जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से अब क्या अचीव करना चाहते हैं, वो भी टेबल पे बैठ के, और क्यों अमेरिका और ईरान के बीच कोई अच्छी डील नहीं हो पा रही। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, उस टाइम पे इजराइल और अमेरिका का क्लियर गोल था कि हम ईरान के अंदर रिजिम को चेंज कर देंगे। बाद में अमेरिकन पपिट रिजिम को ईरान के अंदर इंस्टॉल कर देंगे और बाद में ईरानियन ऑयल के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन इसमें इजराइल और अमेरिका पूरी तरीके से फेल हो गई। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया, लेकिन ईरान के अंदर नई लीडरशिप कायम हो गई और नई लीडरशिप ने भी पुरानी लीडरशिप की तरह ही अमेरिका और इजराइल को करारा जवाब दिया। तो पहले गोल के अंदर तो इजराइल और अमेरिका पूरी तरीके से फेल हो गया और अमेरिका ना ही ईरानियन ऑयल को कंट्रोल कर पाए। लेकिन दोस्तों, अमेरिका और इजराइल का दूसरा गोल था कि ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से डिसमेंटल कर देंगे, वो भी ईरान के ऊपर हमला करके। एक दिन ईरान अमेरिका के सामने लेट जाएंगे और बाद में अमेरिका ईरान के सामने ऐसी शर्तें रख देंगे कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीके से डिसमेंटल हो जाए। और दोस्तों, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और ईरान के रिजिम चेंज करने के लिए इजराइल और अमेरिका करीब 2 महीनों से लगातार ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो ईरान की रिजिम चेंज हुई है और ना ही ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिसमेंटल हुआ है। इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप भी जान गए हैं कि हम ना तो ईरान के अंदर रिजिम को चेंज कर सकते हैं और ना ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल कर सकते हैं। इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अब हम टेबल पे बैठ जाते हैं और ईरान के सामने ऐसी ऐसी शर्तें रख देते हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम डिसमेंटल हो जाए। और दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका ने ईरान के साथ डील करने के लिए शर्तें भी ऐसी रखी है, लेकिन ईरान अमेरिका की शर्तें नहीं मान रहा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल करने के लिए क्या क्या शर्तें रखी है। तो दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका की पहली शर्त यह है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट को पूरी तरीके से बंद कर देंगे। ईरान जो बिजली या तो न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए यूरेनियम को एनरिचमेंट कर रहा है, उसको ईरान पूरी तरीके से बंद कर दे। और अमेरिका की दूसरी शर्त यह है कि ईरान ने जो न्यूक्लियर फैसिलिटी को डेवलप किया है, उसको ईरान पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दे। यहाँ पर इजराइल और अमेरिका ने हमला करके थोड़ा बहुत नुकसान तो पहुंचाया है, लेकिन जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर अभी तक ना तो अमेरिका और ना ही इजराइल ने हमला किया है, क्योंकि यहाँ पर हमला करेंगे तो वहां से रेडिएशन का भी खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके ऊपर अमेरिका और इजराइल ने अभी तक हमला नहीं किया। तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ टेबल पे बैठ के यही डिमांड कर रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बच गया है उसको ईरान पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दे। और दोस्तों, अमेरिका की ईरान के सामने तीसरी शर्त यह है कि ईरान ने जो यूरेनियम को एनरिचमेंट कर लिया है उसको भी ईरान अमेरिका को हैंड ओवर कर दे। और दोस्तों, दूसरी साइड ईरान ने अमेरिका की ये तीनों कंडीशन मानने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान ने बताया कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं बनाएंगे, लेकिन बिजली के लिए तो पूरी दुनिया यूरेनियम को एनरिचमेंट करती है, तो हम भी करेंगे। ईरान का भी हक है कि ईरान भी बिजली के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम का इस्तेमाल करे। और दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से डिसमेंटल करना चाहते थे। वो अमेरिका और इजराइल 2 महीने ईरान के ऊपर हमले करने से अचीव नहीं कर पाए,
वो अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ टेबल पे बैठ के ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से डिसफंक्शन करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी साइड से ईरान अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की एक भी नहीं सुन रही। ईरान ने क्लियर कट बता दिया कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब को तो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन बिजली के लिए हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पूरी दुनिया बिजली के लिए इस्तेमाल करती है तो हम भी करेंगे। तो दोस्तों इसीलिए हमें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर फंस गया है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान के सामने 2 महीने लड़ने से अचीव नहीं कर पाया, वो अब टेबल पे बैठ के अचीव करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी साइड ईरान भी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से निकलना है। तो एक दिन डोनाल्ड ट्रंप ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। इसीलिए तो जो बातचीत चल रही है ईरान और अमेरिका के बीच, उसके अंदर ईरान ज्यादा कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, जल्दबाजी अमेरिका ही कर रहा है। और हर बार अमेरिका यही डिमांड ईरान के सामने रखता है, लेकिन ईरान ने पहले दिन से मना कर दिया है कि ईरान बिजली के लिए तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को इस्तेमाल करेंगे ही, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर फंस गया है और आने वाले दिनों के अंदर अब देखने वाली बात यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेंगे या ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।